स्टूडेंट्स नीट 2023 में ये क्वेश्चन है, कैपेसिटर्स का है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है। यहाँ पे देखो ये 3 माइक्रो फराड, यहाँ से ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है। 3 माइक्रो फराड और 3 माइक्रो फराड, ये दोनों क्या है? पार्स इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या हुआ, ये 3 और 3 मिलके 6 हो गए। तो दिस इज सिंपली इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे एक आपका 3 का है, 3 माइक्रो फराड, और एक यहाँ पे है आपको 6 माइक्रो फराड। ठीक है, और दिस इज द पॉइंट बी, द पॉइंट ए। अब ए और बी के बीच में दो कैपेसिटर्स है, 3 माइक्रो फराड एंड 6 माइक्रो फराड कैपेसिटेंस का। तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा? तो सीरीज केस में है, सो देन इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 हो गया भाई 932। so this is nothing but 2 माइक्रोफैराड। तो पैरेलल के केस में कैपेसिटर्स को जस्ट जोड़ दिया जाता है, और सीरीज के केस में हम लोग जैसा रेसिस्टेंस के केस में हम लोग सीरीज वाला चीज यूज करते थे, वो यहाँ पे पैरेलल में आ जाता है। रेसिस्टेंस में जो चीज हम लोग पैरेलल में यूज करते थे, सेम टाइप ऑफ कंसेप्ट हमारा कैपेसिटर में सीरीज में आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों अगर ये सीरीज में है, तो आपको 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, या 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो इस तरह से ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वो 2 माइक्रो फराड का है। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चंस ऑफ 23। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले सवाल में।